माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीयना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी क़ुरानिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना ज़य्यनस समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। सल्लल्लाहु मोहम्मद व हज़रात गिरामी क़द्र, ये इस वक्त की मजलिस और इस बरस का ये ख़ूबसूरत और तारीख़ी इज्तिमा नजफ़ हिंद जोगीपुरा में आपके सामने है। यहाँ दूर दराज से आने वाले हज़रात जो बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी कठिनाइयाँ, दुश्वार राहों को सर करते हुए बारगाहे मुश्किल कुशा में आए हैं। यहाँ बैठे हुए मवालियान हैदर कर्रार से सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम अगर मुश्किल कुशा के दरबार में मांगने आए हो तो अपनी झोलियाँ फैलाकर सिर्फ इतना देखना कि तुम क्या मांग सकते हो, ये न देखना कि ये क्या दे सकते हैं। तुम ये ना सोचना कि तुम क्या मांग सकते हो, तुम ये देखना कि ये क्या दे सकते हैं। आगा अदबी जुमला कह रहा हूँ, तुम अपने दामने तलब को देखना, इनके दरियाए सखावत को न देखना। तुम अपने दामने तलब को देखना, इनके दरियाए सखावत को न देखना। इसलिए कि ये नजफ़ हिंद जोगीपुरा है। तुम अपनी झोलियाँ फैला दो, यहाँ अताओं का सावन रिस रिस के बरस रहा है। क्या जुमला है, यहाँ अताओं का सावन रिस रिस के बरस रहा है। एक आबशारे जूदो सखा है जो तलबगारों की तरफ रुख किए हुए हैं। क्या जुमला था, एक आबशारे जूदो सखा है जो तलबगारों की तरफ रुख किए हुए हैं। और जुमला सुनिएगा, दरियाए सखावत में गोता जन होने के लिए नुक्ताए अकीदते कमाल को छूना जरूरी है। नुक्ताए अकीदते कमाल को छूना जरूरी है। हाँ, तुम आ जाओ, झोलियाँ फैला लो, ये अली का दरबार है। और यहाँ पे मांगते वक्त झिझकना नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, इसलिए कि ये वो दर है कि जहाँ से ज़मीन वाले भी ले जाते हैं आसमान वाले। ओ अकबर, ये दर वो है कि जहाँ से ज़मीन वाले भी ले जाते हैं आसमान वाले भी ले जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा, हुराया मुकद्दर ले गया, फिदरुस आया पर ले गया, राहिब आया पिसर ले गया। लब्बैक या हुसैन, बहुत जल्दी जल्दी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
आप अपनी तरफ से ताउन कीजिए। वो मुख्तसर से वक्त में जो कुछ आपके हवाले कर सकते हैं वो अपना काम करेंगे, लेकिन आप अपनी मोहब्बतें और शफ़क़तें उनके जो हवाले कर सकते हैं आप तेज़ी से करते रहिए। इसलिए कि एक निज़ाम है जोगीपुरे का जिसमें आपका ताउन भी ज़रूरी है, हमारा ताउन भी ज़रूरी है, उसमें सबको मिलकर एक निज़ाम चलाना है। सुनिएगा और बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मैं अपनी उस आयत की तरफ आता हूँ, इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब। हमने दुनिया के आसमानों को जीनत दी है चमकते हुए सितारों से। परवरदिगार ये कह रहा है कि हमने दुनिया के आसमानों को जीनत दी है चमकते हुए सितारों से। कुरान मजीद के अंदर सुनिएगा, बहुत तेजी से मैं तमहीद की मंजिलों को से गुजर रहा हूँ और फिर नताइज आपके हवाले करूँगा। इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब। हमने दुनिया के आसमानों को जीनत दी है चमकते हुए सितारों से। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर भी लफ्ज़ इन्ना कुरान मजीद में आता है वहाँ इन्ना के जो मानी है वो होते हैं हम। इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया, हमने जीनत दी है दुनिया के आसमानों को। यानी जहाँ जहाँ पर भी कुरान मजीद में लफ्ज़ इन्ना आता है वहाँ इन्ना से मुराद जो लफ्ज़ी माना है वो हम हैं। अब सुनिएगा, कुरान मजीद में बहुत सी जगह पर परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ इन्ना का इस्तेमाल किया है। वो मैं आयात आपके सामने रखूँगा, फिर नताइज आपके हवाले करूँगा, यहीं से बारगाहे बाबुल इल्म में सलाम कर लूँगा और मैं अपनी मंजिलों को तय कर लूँगा। सुनिएगा और बहुत तवज्जो से सुनिएगा। पहली आयत, इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिलम व अगलालम व सईरा। हमने काफिरों के लिए भड़कती हुई आग रखी है। आयतों पे बोला करो, ये नजफ़े हिंद जोगीपुरा है, इसलिए कि रिवायतों पे हर जगह बोला जाता है। ये बाबे इल्म है, यहाँ पर आयत पे भी बोला जाएगा, रिवायत पे भी बोला। भाई यहाँ पे आयत पे भी बोला करो, रिवायत पे भी बोला करो। ये नजफ़े हिंद जोगीपुरा है। अगर यहाँ इल्म वाली बात समझ में नहीं आएगी तो फिर कहाँ आएगी? ये बाबे इल्म है। सुनिएगा, मैंने एक आयत आपके सामने रखी, दूसरी आयत, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअल्नाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से पैदा किया है ताकि उसे देखने और सुनने वाला बना सके। फिर उसके बाद होता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं, अब ये तुम्हारा इख्तियार है कि तुम शुक्र करके शाकिर हो जाओ या इनकार करके काफिर हो जाओ। फिर उसके बाद में परवरदिगार कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर उसके बाद कहता है इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कुरान मजीद को अरबी ज़बान में नाजिल किया है ताकि तुम समझ सको, गौर कर सको, फिक्र कर सको, तदब्बुर कर सको, तफक्कुर कर सको। फिर उसके बाद नतीजा सुनिएगा, परवरदिगार कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। सुनिएगा सुनिएगा, जब भी नारा लगे सब मिल के लगाना। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिएगा सबकी मजलिस में नारे लगाना, लेकिन मैं कह रहा हूं आप मेरी मजलिस में बहुत मुख्तसर नारे लगाना, इसलिए कि मजलिस की कामयाबी नारों से नहीं होती है। आप यहां से कोई एक पैगाम ले जाएं, बस मेरी मजलिस कामयाब है। मैं बस इतना कहने आया हूं, नारे लगाना जरूर, लेकिन वक्त को देख कर लगाना, वक्त को देख कर लगाना। और तुम्हें नारे लगाना चाहिए और नारा लगाने का आप ही को हक है, इसलिए कि कायनात में दो नारे ऐसे हैं जो पूरी कायनात को हिलने पे मजबूर कर रहे हैं। सुनिएगा, दो ही नारे हैं जो पूरी कायनात को हिलने पे मजबूर कर रहे हैं। पहला नारा नारा हैदरी, दूसरा नारा है नारा लब्बैक या हुसैन। भाई दो ही नारे हैं जो पूरी कायनात में छा रहे हैं। पहला नारा नारा हैदरी, दूसरा नारा लब्बैक या हुसैन। बस फर्क इतना है कि एक नारा बाप का नारा है, दूसरा नारा
मौला, ये लुटेरे इन्हें कंगाल बना दो मौला। बीवी नफरत करे ईमान भी लानत भेजे, बीवी नफरत करे ईमान भी लानत भेजे, सूरह दहर भी रहमान भी लानत भेजे। ऐसे हाफिज है कि कुरान भी लानत भेजे। सूरह कैफ की तफसीर इन्हें याद नहीं, आयतें याद है शब्बीर इन्हें याद नहीं। नारे हैदरी। हाँ हाँ हाँ, दो नारे हैं, दो नारे हैं मेरे भाई। जुमला सुनना, उसके बाद नारा लगाना। मिलके बोलो या अली। दो नारे हैं, दो नारे हैं, एक बाप का नारा, एक बेटे का नारा। अगर बाप का नारा लगे तो यहूदी कांप जाए, बेटे का लगे तो सऊदी कांप जाए। बाप का नारा लगता है तो गद्दार कांप जाते हैं, बेटे का नारा लगता है तो लश्कर के अलम जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहा जाए वीडियो देखने के बाद कि आयतें तो एक साथ कहीं पढ़ती थी लेकिन तर्जुमा नहीं किया। सुनिएगा, मैं तर्जुमे के साथ नतीजे भी आपके हवाले कर रहा हूँ। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअल्नाहु समीअम बसीरा। हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से पैदा किया ताकि उसे देखने और सुनने वाला बना सके। उसके बाद इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं 12 हादियों को भेजकर, और उनमें से एक को पर्दा-ए गैब में रखा है। नहीं नहीं, सुनिएगा, कितनी जगह पर मैंने आपके सामने बहुत सारी आयतें रखी इन्ना के हवाले से। इन्ना का क्या मतलब है? इन्ना का मतलब ये है कि परवरदिगारे आलम जहाँ जहाँ पर भी उलमा ने लिखा, जब उन्होंने तफसीर लिखी तो दो तफसीरें हैं। एक तफसीर वो है जो उलमाए अहले सुन्नत ने की है, और एक तफसीर वो है जो उलमाए अहले तशय्युअ ने की है। और सुनिएगा, जो हमारी तफसीर है, मैं पहले आपकी तफसीर आपको सुनाता हूँ। उलमाए अहले तशय्युअ ने ये लिखा है कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पर भी लफ्ज़ इन्ना आता है वहाँ अल्लाह के साथ अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदे शरीक होते हैं। अल्लाह के साथ अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदे शरीक होते हैं, क्योंकि ये नजफ़ हिंद जोगीपुरा है। यहाँ सिर्फ शिया नहीं आते हैं, यहाँ हर मसलक का फर्द आता है। तो मैं वो बात करूँगा जो सबने की है, जो सबने लिखा है। अब सबने मिलकर लिखा कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पर भी लफ्ज़ इन्ना आता है वहाँ परवरदिगारे आलम पूरी कायनात को किब्रियाई का आईना दिखाता है। बात बारीक है, मुझे पता है कि सब तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन नतीजा बहुत खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। सब मिलके बोलेंगे क्या मतलब? परवरदिगारे आलम पूरी कायनात को अपनी किब्रियाई का आईना दिखाता है। क्या मतलब? यानी परवरदिगारे आलम चैलेंज करता है, या तो तुम भी ऐसा करके दिखाओ या हम करेंगे, हमें रोक के दिखाओ। भाई, या तो तुम भी ऐसा, सब तक पहुंच गई बात। सुनिएगा, नतीजे इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आने वाले हैं। क्या कहा? या तो तुम भी ऐसा करके दिखाओ। चैलेंज करता है परवरदिगारे आलम। चैलेंज दो तरह के चैलेंज होते हैं, या तो पॉजिटिव चैलेंज या नेगेटिव चैलेंज, या मुस्बत चैलेंज या मनफी चैलेंज, या तो सकारात्मक चैलेंज या नकारात्मक चैलेंज। या तो तुम भी ऐसा करके दिखाओ वरना हम करेंगे, हमें। अब परवरदिगारे आलम ने यह कहा कि हमने हिदायत का इंतजाम कर दिया है 12 हादियों को भेजकर, एक को पर्दा-ए गैब में रखा है। आयत इन्ना से शुरू हो रही है। परवरदिगार का चैलेंज ये है, या तो तुम भी कोई ऐसा हादी ला के दिखाओ।
सईरा, हमने काफिरों के लिए जहन्नम में भड़कती हुई आग रखी है। या तो तुम सब मिलकर किसी काफिर को जहन्नम से बचा के दिखाओ। ना 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 ना, मैंने जुमला अधूरा कहा है, पूरा सुन लीजिएगा और जोगीपुरे से तोहफा ले जाइएगा। परवरदिगार ये कहता है कि या तो तुम किसी काफिर को जहन्नम से बचा के दिखाओ, वरना हमारा नुमाइंदा इब्राहिम नारे नमरूद में जाएगा, या फिर उसे जला के दिखा। ना 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 ना, सुनिएगा सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। या तो जला के दिखाओ या बचा के दिखाओ। अब उसके बाद आयत पढ़ने जा रहा हूं, आयत पढ़ने जा रहा हूं। इन्ना बेकार तो है सर, ऐसा तो नहीं है कि बात स्लिप हो जाए, दोपहर का वक्त है, नींद का गलबा है। हाँ, बोलते रहिएगा, सबूत देते रहिएगा। मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ना बात ही नहीं पहुंची है भाई। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब इसका मतलब ये है कि जिसकी गारंटी परवरदिगार ले ले, तो किसी त्यागी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह 26 आया है। त्यागी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान मजीद से 26 आयतें हटा दे। मेरी कौम परेशान हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है 26 आयतें लेकर। मैंने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है। कहा क्यों? मैंने कहा 26 आयतें तो छोड़ो, इससे कहो कि कुरान मजीद के 26 नुक्ते हटा दे। क्या सुन रहे हो? इससे कहो कि कुरान मजीद के 26 नुक्ते हटा दे। अम्मा 26 छोड़ो, एक नुक्ता हटा दे। आए हाय 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 हाय। सुनिएगा, मैंने कहा हटा ही नहीं सकता। क्या क्यों नहीं हटा सकता? मैंने कहा इसलिए नहीं हटा सकता कि मेरे अमीर ने फरमाया है, अना नुक्ततुल लती तहते बाए बिस्मिल्लाह। हाय 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 हाय। इसलिए कि मेरे अमीर ने फरमाया है कि बाए बिस्मिल्लाह में जो बे के नीचे का नुक्ता है उसे अली कहते हैं। हाय 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 हाय। सुनिएगा क्या कहा मेरे अमीर ने कि बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। मैंने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये एक नुक्ता हटाने को तो छोड़ो, यहां से यहां नहीं लगा सकता, यहां से उठा के यहां नहीं लगा सकता। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि किसी खाकी नजिस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान का नूरी नुक्ता हटा सके। अल्लाह भाई, किसी खाकी नजिस के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो नूरी नुक्ता हटा सके, नहीं हटा सकता। अब मैं ये कहता हूं कि वो 26 आयतों को लेकर गया और तुमने गौर नहीं किया, कभी वो कुरान के खिलाफ बोलता था, कभी वारिस कुरान के खिलाफ बोलता था। भाई यही तो काम किया उसने, या तो कुरान के खिलाफ बोला या बेशुमार, या वारिस कुरान के खिलाफ बोला। लेकिन एक बात जरा सोचो तो सही कि ऐसा क्या हुआ कि शिया घराने में पैदा होने वाला बच्चा निकल के काफिर बन गया। अम्मा जब नतीजा सुनोगे तो इंशाअल्लाह पूरा पिंडाल अपने घुटनों के बल खड़ा हो जाएगा। नतीजा बहुत खूबसूरत होने वाला है। कैसा क्या हुआ कि शिया घराने में पैदा होने वाला बच्चा निकल के काफिर हो गया? आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कहा सुनो, अगर वजह पसंद आ जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, ना पसंद आए तो आपकी खामोशी को मेरा सलाम रहेगा। ऐसा क्या हुआ
शिया घराने में पैदा होने वाला बच्चा निकल के काफिर हो गया। मैंने कहा सुनो, इसकी वजह यह है, अगर इसने अपनी इब्तदा में वक्फे इमाम न खाया होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिलके बोलो नतीजा ये नहीं है, नतीजा ये नहीं है, नतीजा इससे बड़ा आने वाला है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जो 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 माले इमाम खाए, वक्फे इमाम खाए, 1400 साल के बाद यहाँ हिंदुस्तान में जो माले सहरा खा ले, जब वो खुल के काफिर हो जाए तो जो पूरे का पूरा बाग़े फिदा खाया, पूरे का पूरा। जो 1400 साल के बाद यहाँ हिंदुस्तान में इमाम से मंसूब प्रॉपर्टी खा ले, इमाम से मंसूब प्रॉपर्टी खा ले, जब वो खुल के काफिर हो जाए तो जो पूरे का पूरा बाग़े फिदक खा ले, वो तो काफिर है। फिर वो तो तारीख को लिखना चाहिए था कि वो खुला हुआ काफिर है। अब लोगों ने बकवास करना शुरू कर दी कि जनाबे सैयदा दरबार में फिदक लेने गई थी, खजूरों का बाग लेने गई थी, ये लेने गई थी, वो लेने गई थी। सुनो, कुछ नहीं लेने गई थी, एक झूठा था जो तख्त पे सिद्दीक बना बैठा था, उसकी सिद्दीकियत का कैसे है। हराम माल जो खाए वो चोर होता है, हराम माल जो खाए वो चोर होता है। हजार रंग परों में लगा दिए जाए, कभी सुना है कि कौवा भी मोर होता है। न रहे दरे उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल असातिज़ा आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना सैयद नईम अब्बास साहब क़िबला व काबा तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे लिए फ़ख्र की बात है, सरकार तशरीफ़ लाएं। जो 1400 साल के बाद यहाँ माले ज़हरा खा ले, यहाँ माले इमाम खा ले, जब वो खुल के काफिर हो जाए तो जो पूरे का पूरा बाग़े फिदक खा ले, वो खुल के काफिर क्यों नहीं हो सकता। अब सुनिएगा कि आपने चैलेंज पे तो आइएगा। चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है, भूले तो नहीं है? या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। कुरान मजीद का यही तो चैलेंज है, या तो करके दिखाओ या रोक के दिखाओ। सुनिएगा, अब लोग कहते हैं कि तुम क्या चैलेंज करते हो। मैंने कहा सुनो, हजारों अफवाहें फैलने के बावजूद भी बगैर किराया दिए जोगीपुरा में इतना बड़ा मजमा आ गया और मजमे ने आकर ये चैलेंज किया, दम है तो हमें रोक के दिखा। मजमे ने ये चैलेंज किया, या तो हमें रोक के दिखाओ या अली के सिवा किसी और के नाम पर इतने बुला के दिखा। क्या मजलिस हो रही है, क्या मजलिस हो रही है। या तो किसी को बुला के दिखाओ या फिर रोक के दिखाओ।
बुला सकते हो ना रोक सकते हो। का क्यों? मैंने कहा दूसरा मंजर दिखाने जा रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा, दूसरा मंजर दिखाने जा रहा हूं। इसी अली के पोते ने, जिसका नाम है सैयद हसन नसरुल्लाह, भाई जिसका नाम है सैयद हसन नसरुल्लाह, उसने लबनान से ये चैलेंज किया। भूल तो नहीं जाओगे चैलेंज, याद रहेगा, अपने साथ अपने वतन लेके जाइएगा। क्या चैलेंज? सैयद के बेटे ने ये चैलेंज किया कि मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के सारे मुसलमान मेरी मदद करने के लिए सीरिया में आ जाएं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दुनिया के सारे आतंकवादी जमा होकर सीरिया में आ जाए। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शाम में आ जाएं, सीरिया में आ जाएं। और हसन नसरुल्लाह का चैलेंज ये था। मैंने कहा दुनिया वालों, हसन नसरुल्लाह का चैलेंज है, किसी से कट ही नहीं सकता। का कैसे? मैंने कहा सैयद के बेटे का चैलेंज ये है, या तो तुम दुनिया के आतंकवादियों को जनाबे ज़ैनब के रोजे पे बुला के दिखाओ, वरना हिजबुल्लाह का लश्कर हिफाजत करने के लिए आ रहा है, तुम हमें रोक के देना, रोक के देना, रोक के देना। इंशाअल्लाह फिर कभी और मुकम्मल इस मौजू को करेंगे, कभी और। लेकिन सुनिएगा, एक आखिरी चैलेंज सुना रहा हूं और उसके बाद रब्ते मसाइल। चैलेंज क्या है? एक आपने सैयद हसन नसरुल्लाह का चैलेंज सुना, दूसरा चैलेंज अमेरिका ने किया। उसने क्या चैलेंज किया? उसने कहा कि 70 लाख डॉलर खर्च करने के बाद नई टेक्नोलॉजी के जरिए ये ड्रोन बनाया है, ये किसी की पकड़ में आ ही नहीं सकता। ये खिलते हुए चेहरे मेरा सलाम है, मेरा सलाम है, सुनिएगा। ये किसी की पकड़ में आ ही नहीं सकता, इसे कोई गिरा ही नहीं सकता, इसे कोई अपनी नजरों में भर ही नहीं सकता, ये नजर आ ही नहीं सकता। अली का पोता सैयद अली खामनाई मुसल्ले पर बैठा था। मेरी मजलिस का इस्तकबाल करना अहले जोगीपुरा। क्या कहा? सैयद का बेटा सैयद अली खामेनाई, फातिमा का लाल, मुसल्ला इबादत पर बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अमेरिका का कीमती ड्रोन ईरान की सरहद में दाखिल हुआ। खामनाई का हाथ तस्बीह के दाने पे पड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहना शुरू किया, ड्रोन ने उतरना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह अकबर कहना शुरू किया, ड्रोन ने उतरना शुरू किया। अमेरिका हैरान, लोग परेशान कि ये कैसे उतर गया, किसी में इतनी ताकत ही नहीं है कि मेरी टेक्नोलॉजी को खत्म कर दे, इस ड्रोन को उतार ले। मैंने कहा तुझे तस्बीह की ताकत का अंदाजा नहीं है। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला सुनिएगा। मैंने कहा तुझे तस्बीह की ताकत का अंदाजा नहीं है। का क्या मतलब? कैसे अंदाजा नहीं है? मैंने कहा बेवकूफ,
तो बहुत छोटी सी चीज है। जब दादी तस्बीह पढ़े तो सितारा उतार ले, पोता तस्बीह पढ़े तो तैयार। की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। अब जब दादी तस्बीह पढ़े तो वहां का सितारा उतार ले, जब पोता तस्बीह पढ़े और ड्रोन उतार ले, इसमें कौन सी हैरत वाली बात है? इसमें तो हैरत होनी नहीं चाहिए। लीजिए हस्बे वादा आगा हैदर किरतपुरी साहब, जितना वक्त मुझे दिया था मैं अपने मुकम्मल वक्त में मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। हाज़री सिर्फ मुश्किल कुशा के दरबार में होनी थी, मैंने यहाँ से सलाम अकीदत पेश कर लिया। मौला मेरी इस नौकरी को कबूल फरमाए, मौला आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए, मौला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मौला ये अज़ादार जो आए हैं तेरे दर पे बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं, ए मौला इन्हें खाली हाथ न लौटाना, ए मौला इनके दामनों में भी डाल दी। सुनो ये हकीकत है, हकीकत है कि लाखों फजीलतों के दरिया बहा दिए जाएं, लेकिन जब तक नजफ़े हिंद जोगीपुरा में आने वाले तुम्हारी आंखों से आंसू ना निकले, हाँ तुम उन अज़ादारों के लिए क्या कहोगे जो अपने वतन से सिर्फ इसलिए जोगीपुरा आते हैं कि दिल खोल के फातिमा के लाल पे रोएंगे। हाँ ये शाम का वक्त है, जोगीपुरा में आज जुमे के रोज ये सूरज गुरूब होने वाला है। हाँ जब भी डूबते हुए सूरज को देखना तो शाम के उस कैद खाने को फरामोश न करना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शाम के उस कैद खाने को फरामोश न करना। जानते हैं मुख्तसर से वक्त में एक जुमला पढ़ना है मसाइब का, आंखें भीग जाएं, आंखों से आंसू छलक जाएं, और जब आंखों की फरात बहने लगे तो इस हकीर के दामन में भी अपनी आंखों से निकला हुआ एक आंसू डाल देगा। हाँ जनाबे सैयदा की बारगाह में मेरी शफाअत के लिए काफ़ी होगा। सुनिएगा, तुम रोने आए हो ना, पुरसा देने आए हो ना, हाँ अपनी बस्तियों में 2 साल से लोग कैद थे, 2 साल से कैद थे, नजफ़े हिंद जोगीपुरा नहीं आ पा रहे थे। हाँ अब तुम चाहते हो तो दिल खोल के रोना, चाहते हो दिल खोल के मातम करना, चाहते हो बावाज़े बुलंद रोना, इसलिए कि यहाँ कोई ताज़ियाने मारने नहीं आएगा। ए मेरी मौत दिल खोल के रोना, इसलिए कि यहाँ तुम्हारी बच्चियों को कोई तमाचे नहीं लगाएगा। मुसलसल जनाबे सकीना के मसाइब हो रहे हैं। एक रिवायत पढ़ूंगा और मजलिस को तमाम कर दूंगा। सुनो, हुसैन की यतीमा को याद करो, हुसैन की यतीमा को याद करो, कैद खाने में है, सीरिया में, शाम में। अब्दुल्ला नामी एक शख्स रहता है, बहुत देर तक रोते रहोगे, बड़े सुकून से सुनना, बड़े सुकून से सुनना। अब्दुल्ला नामी एक शख्स रहता है, उसकी ज़ौजा इमाम की चाहने वाली है, हर जुमेरात को नजरे हुसैन अलैहिस्सलाम दिलाती, हर जुमेरात को नजरे हुसैन अलैहिस्सलाम दिलाती है। उसका शौहर कैद खाना शाम के पास नौकरी करता है। जब वो सुबह को गुजरता है तो उस बच्ची को दरे जिंदान पे बैठा हुआ देखता है, जब शाम में गुजरता है तब उस बच्ची को देखता है। एक दिन अपनी ज़ौजा से जाके कहता है कि तू हर जुमेरात को नजरे हुसैन अलैहिस्सलाम दिलाती है, ए बीबी आज मैं इस नजर का असल मुस्तहक देख कर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ चीखें निकल जाएंगी, दहाड़े मार के रहोगे। काबू करना अपने जज्बात पर।
ए बीबी, तेरी इस नजर का हकीकी मुस्तहक देख कर आया हूं। का क्या मतलब? क्या देखा तुमने? कि जिंदाने शाम के दरवाजे पर एक 4 साल की बच्ची बैठी रहती है। आज जब मैं उसे देख कर आया तो मुझे देखकर महसूस ये हुआ कि अगर इसे थोड़ी देर खाना पानी और न मिला तो ये बच्ची भूख और प्यास से मर जाएगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मातम करो आजादारो। अगर थोड़ी देर खाना पानी और न मिला तो ये बच्ची और भूख और प्यास से मर जाएगी। उस मोमिना ने इतना सुना, सुनकर एक हुजरे में गई, वहां एक खान लगाया। खान में कुछ खाना भी रखा, पानी भी रखा। वो बीबी जल्दी जल्दी इंतजाम कर रही थी। उसके इंतजाम के दौरान उसके शौहर ने कहा, ए बीबी जरा जल्दी कर। उसने कहा, मैं इतनी जल्दी कर तो रही हूं। कहा, नहीं बीबी जरा जल्दी कर। कहा, जल्दी क्यों कह रहे हो? कहा, अगर कुछ देर खाना ना पहुंचा तो वो बच्ची भूख से मर जाए। या हुसैन, वो बच्ची भूख और प्यास से मर जाएगी। वो मोमिना तेजी से खाना लेकर, दोनों शौहर और उसकी बीवी दोनों जिंदाने शाम के दरवाजे पर पहुंचे। उसकी ज़ौजा ने अपने शौहर से कहा, जाओ और अंदर खाना देकर आओ। उसके शौहर ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम खाना पानी लेकर जाओ। उस मोमिना ने कहा कि तुम क्यों नहीं जाओगे? कहा, तू नहीं जानती, मैं रोज इन कैदियों को देखता हूँ। इन कैदियों को देखकर पता चलता है कि ये कैदी जरूर है लेकिन किसी शरीफ खानदान। अरे ये शरीफ खानदान के कैद है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। ये शरीफ खानदान के कैदी हैं। ए बीबी, तू लेकर जा। वो मोमिना खाना और पानी लेकर पहुंची। उसने, अब जुमला सुनोगे, मेरी माओ बहनों तड़पती रह जाओगी। सुनो, अब देखना मसाइब किसे कहते हैं। वो मोमिना पहुंची और पहुंचने के बाद उसने एक जुमला कहा, तुम कैदियों में तुम्हारा सरदार कौन है? तुम्हारा सरदार कौन है? अजीजों, खुशियों के काफिले में कोई भी कह देता है कि मैं इनका सरदार हूं, लेकिन कौन कहे कि मैं कैदियों का सरदार हूं? लेकिन तारीख ने लिखा, फिर भी एक गोशे से एक बीबी खड़ी हुई। उसने कहा कि मैं इन कैदियों की सरदार हूं। कहे, बीबी तू कौन है? उस बीबी ने कहा कि मुझे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। तमाम कर दिया मैंने मजलिस को। मुझे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। कब बीबी यहाँ क्यों आई है? कब मैंने सुना है, मेरे शौहर ने बताया है कि तुम्हारे कैद खाने में एक छोटी सी बच्ची है जिसे बहुत दिन से जी भर के खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। ए बीबी, मैं उसके लिए ये खान लेकर आई हूँ। ए बीबी, उसे खाना खिला देना। बस जनाब ज़ैनब ने इस खान को देखा और एक जुमला कहा कि ए बीबी, तेरी मोहब्बत पे सलाम, लेकिन इतना बता, ये खाना सदक़े का तो नहीं है। ये खाना सदक़े का तो नहीं है। वो उस मोमिना ने इतना सुना, जनाब ज़ैनब से कहा, ए बीबी, तूने मेरे खाने की तौहीन कर दी। ए बीबी, तूने मेरे खाने की तौहीन कर दी। का कैसे? का बीबी, ये खाना सदका नहीं है। का अगर सदका नहीं है तो फिर क्या है? का ये तो नजरे हुसैन है। हाँ, तुम्हारी आवाजों को इमाम ज़माना कबूल करे। ये तो नजरे हुसैन है। बा हुसैन का नाम सुना, जनाब ज़ैनब तड़प गई। तड़प के उस मोमिना से कहा, ए बीबी, किस हुसैन की नजर है? का हुसैन, वही हुसैन जो
मदीने में रहता है। वही हुसैन जो नबी का नवासा है। कि ये बीबी फिर इतना बता कि तू उस हुसैन को जानती कैसे है। सुनो, वो मोमिना कहती है, सुन मैं तुझे अपना वाकया बताती हूँ। मैं छोटी सी थी, मेरा बाप मुझे रसूल की खिदमत में लेकर गया। मुझे लाइलाज मर्ज था, तबीबों ने कह दिया था कि इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। मेरा बाप रसूल की खिदमत में लेकर गया, कहा या रसूल अल्लाह इस बच्ची के हक में दुआ कर दीजिए। रसूल ने तो दुआ नहीं की, लेकिन रसूल के पहलू में एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसका नाम हुसैन था। उस हुसैन ने अपने दामन को फैलाया, नन्हे नन्हे हाथों को उठाया और एक दुआ की, ए परवरदिगार अब इस बच्ची को मरीजा न करना। सुनो मसाइल, ये बीबी उस दिन का दिन है। मेरा मर्ज खत्म हो गया, मेरी बीमारी तमाम हो गई। मैं नजरे हुसैन दिलाने लगी, पर जनाबे ज़ैनब ने इतना सुना, करबला की तरफ रुक कर लिया। ए भैया तेरी चाहने वाली कैद खाने में खाना लेकर आ गए। आखिरी जुमला, जनाबे सकीना के बाजू को जनाबे ज़ैनब ने पकड़ा, उस मोमिना के सामने लाकर खड़ा किया और एक जुमला कहा, ए बीबी जानती है